हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो आपके लिए वरदान होने वाला है क्योंकि इसमें 50 इन्वायरमेंट के ऐसे क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहे हैं, पहले भी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। और इस बार की यूपी टेट में बहुत ज़्यादा चांस है कि आपको ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिले। तो ये वीडियो आप दोस्तों बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 50 क्वेश्चन हैं, एक बार इन क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा। इम्पोर्टेंट, सुपर डुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई है क्योंकि सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था दोस्तों, सही आंसर आपको देना है। तो दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है भारत में कब लागू हुआ था, तो ये हुआ था 1972 में। बी आपका सही हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है जो पाई जाती है। तो दोस्तों वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है वो है नाइट्रोजन। बी आपका सही हो जाएगा। कितने प्रतिशत पाई जाती है, लगभग 78% ये पाई जाती है। काली मिट्टी किस फसल के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो काली मिट्टी किस फसल के लिए जानी जाती है, तो ये कपास के लिए जानी जाती है दोस्तों। बी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बी आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। हर साल 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी दोस्तों, तो ये हुई थी सन 1973 में। बी आपका सही हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस का थीम तय करता है, तो कौन पर्यावरण दिवस की जो थीम है उसको तय करने का काम करता है। तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। UNEP, यानी कि जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। बी आपका सही हो जाएगा। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या है इनमें, औद्योगिक अपशिष्ट। बी आपका सही हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट। बी आपका सही हो जाएगा। रेगिस्तान में जल संरक्षण के लिए प्रयोग होता है, तो कौन सी विधि है जो रेगिस्तान में जल का संरक्षण करने के लिए उपयोग की जाती है। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, जोहड़ विधि। किस ध्वनि स्तर से अधिक ध्वनि प्रदूषण माना जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका बी हो जाएगा 70 डेसिबल। हालांकि 65 डेसिबल जो है वो ध्वनि की अधिकतम सीमा होती है, लेकिन अगर विकल्प में ना हो तो 70 आप लगा सकते हैं। ओजोन परत का संरक्षण किस गैस से होता है, तो ओजोन परत जो नष्ट हो रही है तो वो किस गैस की वजह से हो रही है। तो दोस्तों ये हो रही है किसकी वजह से, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भी आपका सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है दोस्तों, कई बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये संबंध है वनों की कटाई को रोकने से। भी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों आपसे दिल से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा दोस्तों। गिद्धों की संख्या घटने का कारण है, तो गिद्धों की संख्या के घटने का कारण क्या है दोस्तों। तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा। डाइक्लोरोफेनाक नामक दवा जो है इसकी वजह से जो है गिद्धों की मौत हुई है। जब ये जो दवाई थी ये किसे दी जाती थी, ये पशुओं को दी जाती थी। जब पशु मर जाते थे तो इन पशुओं को गिद्ध जो है वो खाते थे, और इस दवाई का जो सेवन जिस पशु ने कर रखा था वो इन गिद्धों में चला जाता था, जिस वजह से इन गिद्धों की मौत होने लगी थी। तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है, तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों। अगर विकल्प में आ जाए, पेपर में अगर ये आ जाए तो क्या विकल्प लगाओगे आप। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी, ग्रीन हाउस गैसें। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ये सभी ग्रीन हाउस गैसें हैं।
टूरिज्म का अर्थ है दोस्तों, तो टूरिज्म का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन। भी आपका सही हो जाएगा। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था दोस्तों 1986 को। सी आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है दोस्तों, तो भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका नीलगिरी। विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। जैव ईंधन का उदाहरण है, तो जैव ईंधन का उदाहरण क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा बायोगैस। सी आपका सही हो जाएगा। ओजोन छिद्र सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है दोस्तों ओजोन छिद्र, ये पाया जाता है अंटार्कटिका में। भी आपका सही हो जाएगा। भारत का ग्रीन स्टेट किसे कहा जाता है, तो भारत का ग्रीन स्टेट दोस्तों किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है मिजोरम को। ये 90% वन क्षेत्र वाला क्षेत्र है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्राडलैंड आयोग किससे संबंधित है, तो ब्राडलैंड आयोग का संबंध दोस्तों किससे है, तो आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा सतत विकास से। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, तो आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा दोस्तों, तो ये 2010 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, तो भारत में सर्वाधिक टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। ये आपका सही हो जाएगा। ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, तो ग्रीन बेल्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, आपका सही आंसर प्रदूषण नियंत्रण हो जाएगा। बी आपका सही हो जाएगा। पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है दोस्तों, तो पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा महासागर। सी आपका सही हो जाएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे था दोस्तों, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध बड़े बांधों से विस्थापन। भी आपका सही हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं दोस्तों, आपका सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। वर्तमान में 4 हैं। कौन कौन से हैं, हिमालय हो जाएगा, इको बर्मा हो जाएगा, इंडो मलेशिया हो जाएगा और पश्चिमी घाट। ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो कौन सी नहीं है दोस्तों इनमें से ग्रीन हाउस गैस, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा। बाकी तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। कौन सा जानवर अपनी जीभ से कान साफ कर सकता है दोस्तों, तो कौन सा जानवर ऐसा है जो अपनी जीभ से कान साफ कर सकता है, सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा जिराफ। ग्रीन मफलर योजना का संबंध किससे है दोस्तों, तो दोस्तों आपका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु पौधे लगाना। पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का मुख्य भाग कौन है, तो पर्यावरण में नाइट्रोजन चक्र का मुख्य भाग दोस्तों क्या हो जाएगा आपका जीवाणु। ये आपका सही हो जाएगा। साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी दोस्तों, तो दोस्तों किसने लिखी है साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक, तो ये लिखी है रेचल कार्सन ने। ये आपका सही हो जाएगा। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों, तो ये कहाँ पर है, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये केरल में है दोस्तों। ये आपका सही हो जाएगा। किस प्रदूषण से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो किस प्रदूषण की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, तो ये होता है दोस्तों किससे, जल प्रदूषण से। ये आपका सही हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिम नाम। बी आपका सही हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है दोस्तों, तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो ये तारापुर सही हो जाएगा। बी आपका। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण दोस्तों क्या हो जाएगा औद्योगिक धुआं। बी आपका सही हो जाएगा। रेडियोधर्मी प्रदूषण का मुख्य स्रोत तो क्या होगा परमाणु परीक्षण। बी आपका सही हो जाएगा। रेड डेटा बुक में क्या दर्ज होता है दोस्तों, तो क्या दर्ज होता है दोस्तों इसमें संकटग्रस्त प्रजातियां। बी आपका सही हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन से कौन सा खतरा है, तो जलवायु परिवर्तन से कौन सा खतरा है दोस्तों, समुद्र स्तर में वृद्धि, वर्षा कम होना, जैव विविधता का नुकसान, यानी कि उपरोक्त डी सही हो जाएगा।
विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये कब मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस? 16 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। भी आपका सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है दोस्तों? तो ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है? तो ये जुड़ा हुआ है दोस्तों वायु प्रदूषण से। ये आपका सही हो जाएगा। गंगा एक्शन प्लान का उद्देश्य क्या है? तो गंगा एक्शन प्लान का गंगा की सफाई के लिए प्लान है, जो कि शुरू हुआ था सन 1986 में। मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है दोस्तों? तो दोस्तों आपका सही आंसर वृक्षारोपण, सी आपका। जितने ज़्यादा वृक्ष लगाएंगे उतना ही मृदा अपरदन कम होगा, सी आपका सही हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, तो कौन सा है भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य? तो ये रन ऑफ कच्छ हो जाएगा, डी आपका सही होगा। वनों की कटाई से सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है दोस्तों? तो वनों की कटाई पर सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ेगा? तो किस पर? वायु की गुणवत्ता पर पड़ेगा, वर्षा पर पड़ेगा, जैव विविधता पर पड़ेगा, यानी कि उपरोक्त सभी। डी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। नीली क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नील क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? मत्स्य उत्पादन से हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों यूपी टेट का एग्ज़ाम आपका आने वाला है, और ये हमने 50 बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, और कितने क्वेश्चन आप सही कर सकते थे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद।